सैयद समर रिजवी साहब मौजूद हैं। सैयद समर रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसे आप शमस भाई? सब हजरात ठीक है? सबको सर मेरी जी, तरफ मैं से तो ठीक सलाम। हूँ। मैं ठीक हूँ। आप कहाँ चले जाते हैं? प्रोग्राम में गैर हाजिरी हो जाती है बड़ी। जी, मैं एक्चुअली पेशे के लिहाज से एक सर्जन हूँ ओ और माशाल्लाह, अच्छा। हाँ जी, न्यूरो सर्जन हूँ। तो अभी तो खैर मैं इतना बिजी नहीं। अच्छा, मैं एक छोटा सा कमेंट देना चाह रहा था। मेरा अक्सर जी जो जी। वक्त है वो ज्यादातर अरबों के साथ गुजरा है। अच्छा तो माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये लफ्ज वो यूज करते हैं उस औरत के लिए। अच्छा, मैं जरा माजरत चाहता हूँ अगले अल्फाज के लिए, कि जी जो जी। कोठा चलाती है, कोठे के ऊपर होती है। तो यानी जिसे आप अच्छा। इंग्लिश में हाँ जी, हाँ जी, जिसे आप प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। ओहो। तो मैं, हाँ जी, ये हदीस के अंदर काफी दफा ये लफ्ज आया है। मैं वो हदीस आपसे शेयर करता हूँ, आप प्लीज उसे जरा थोड़ा एक्सेप्ट कीजिएगा, ताकि मैं जी वो जी। हदीस पढ़ता भी हूँ जी। जी, आपके पास आई है शम्स भाई? मैं एक मिनट जी, बिल्कुल मैं इसको देखता हूँ जी। जी जी बिल्कुल जी आ गई है जी। जी, ये मैं एक हदीस लेके आई हूँ, वैसे तो सैकड़ों है। मिशकातुल मसाबे की है जी, 2764। वो अन अबी मसूद अंसारी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन थमनिल कल्ब व महरी बागिया व खुलवान काहिन। हुक्म मुत्तफकुन अलैहि अलबानी। हजरत मसूद अंसारी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है कुत्ते की कीमत खाने से, यानी कुत्ते को बेचने का। वह माहरे बागिया, और प्रोस्टिट्यूट की जो रकम वो कमाती है कोठे पे बैठ के। वह हुलवाने काहिन। इसका ऊपर जरा तर्जमा पढ़िएगा कि अबू मसूद अल अंसारी सेड दैट गॉड्स मैसेंजर फॉरबिड द प्राइस पेड फॉर ए डॉग, द हायर पेड टू ए प्रोस्टिट्यूट, एंड द गिफ्ट गिवन टू ए सूदसेयर। तो अब देखें, इसके अंदर भी उन्होंने प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है। ये बुखारी, इसका जो तखरीज है वो बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। और भी काफी सारी हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो लफ्ज है बागिया, इसका मतलब है कोठे पर बैठने वाली वो औरत जो धंधा करती है। ठीक है ना जी? तो मैंने कहा चले ये हदीस एक लेके आता हूँ, ताकि जरा आपसे शेयर भी हो जाएगी। जजाकल्ला खैर जी। जी समर रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमरान जट साहब, समर रिजवी साहब ने तो कमाल कर दिया। क्या कहेंगे इस पे आप? जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन रेफरेंस लेके हैं समर रिजवी साहब जनाब, बहुत मुदल्लल साहब, और साथ इन्होंने जो अपना ज़ाती तजर्बा भी बयान किया, मुशाहिदा और हदीस मुबारक से पेश करके तो इस्तदलाल इन्होंने सिक्का बंद काम कर दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आते जाते रात को इसी तरह अपनी तहकीक से सब भाइयों को मुस्तफीद करें सर। जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, जी समर इंशाल्लाह। रिजवी साहब, समर रिजवी साहब, और कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे? आपकी बात सुनकर हमें बहुत मजा आया, और ये पैगाम इंशाल्लाह ताला कादियानियों तक भी पहुंच चुका होगा, बल्कि वो सुन रहे होंगे इसको लाइव। तो और कुछ कहना चाहेंगे, या हम अपने और किसी साथी को ले लें कॉल पे? जी, आप किसी और साथी को ले लें, माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ठीक है, आपकी मसरूफियात काफ़ी है, तो आप जो हैं चक्कर लगा लिया करें हमारे पास। आप माशाल्लाह हमारे पास पहले भी आते रहे हैं। तो जी चलिए सर, मैं हमारे जरूर साथ आऊंगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। हमारे तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ कि आप लोग सारे जानते हैं, अल्लाह के फजलो करम के साथ, अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी हुई है कि मैं कादियानियों के सामने बैठ के गुफ्तगू करता हूँ। ठीक है, अब ये कहेंगे कहीं शमस भी फ्रंट लाइन पे गुफ्तगू करता है, तो ये भी ज़ुर्रियतुल बगाया है। तो ऐसा ही, मगर ये कादियानी कहेंगे नहीं। इन्होंने पहले मुझसे ये बात सुनी हुई है, इसलिए ये मुझे नहीं कह सकते ना। ऐसा ही एक मुरब्बी के पास चले गए, वो वकील भी था और बड़ा तेज आदमी था। तो जो हमें साथी लेके गए, वो कहने लगे ये बातों में हमें ना जीने नहीं देता, ये बड़ी तावीलात करता है, बड़ा कुछ करता है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलें यार, जब उसके पास जाएंगे देखेंगे। ये तो हम भी जानते हैं कि ये तावीलात के बादशाह हैं, ये मास्टर हैं। तो बहरहाल चले गए, वहां पे बैठे, बातचीत तारफ तुरफ होने लगा। तो हमारा एक साथी ना, वो पहले ही बोल पड़ा कि ओ जी देखो जी, मिर्जा कादियानी ते तमाम मुसलमानों को कहता है कि तुसी कंजरियां दे बच्चे हो, ज़ुरियतुल बगाया हो। अब वो वाकई वकील तेज था, उसने साथ ही कहा कि चलो हम तो मिर्जा साहब को मानते हैं ना, जो नहीं मानते उन्होंने उनको कहा है। यानी यहां उसने बड़ी चालाकी के साथ फिर बात मुसलमानों पर पलटा दी कि वो कहते हैं कि मानने वाले को तो नहीं कहा ना, जो नहीं मानता उसको कहा है कि वो कंजरी का बेटा है ना, बच्चा है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो अब जाहिर बात है मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा देखते हैं वकील साहब, दौड़ कहाँ तक आपकी जाती है।
हम भी तो खड़े हैं राहों में। तो मैंने वकील साहब से कहा, मैंने कहा वकील साहब छोड़े, इसने हमें बात कर दी, मुझसे बात करें। आप मुझे ज़ुरियतुल बगाया कहते हैं, मैं मिर्जा कादियानी को नहीं मानता। अब वकील खामोश हो गया। मैंने कहा वकील साहब बोले बोले। मिर्जा कादियानी कहता है कि जो मुझे नहीं मानता वो कंजरियों का बच्चा है। अब मुझे ज़ुरियतुल बगाया कहिए, मगर एक बात याद रखना, मेरी वालदा जो है वो मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी और रसूल मानती है, नाउज़ुबिल्लाह। वो मिर्जा कादियानी को इमाम मेहदी मसीह मौद मानती है। अगर आप मुझे ज़ुरियतुल बगाया कहेंगे तो उसका मतलब ये बनेगा, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, आप सब दोस्त समझ रहे हैं कि कंजरी की औलाद बनेगा। तो मैंने कहा मिर्जा कादियानी तो अपने मानने वालों को गालियां दे रहा है, मुसलमानों को तो छोड़ दें, उसने तो उसको दी है। वो मेरी वालदा जो उसको मानती है वो उसके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब वो जो था ना मुरब्बी, वो वकील जो था, वो अपनी उस जगह से हिल गया, उसको समझ लग गई कि भाई अब मामला गलत है। मैंने कहा यही मामला जब मुसलमान हम पेश करते हैं कि फजल अहमद को मिर्जा कादियानी ने, अपना फजल अहमद ने अपने बाप को नहीं माना, सुल्तान अहमद ने नहीं माना, ये जो पहली बीवी से दोनों बेटे थे उन्होंने नहीं माना। अब ये दोनों ना मानने की वजह से क्या हुए, मैंने कहा वकील साहब बताएंगे, ज़ुरियतुल बगाया बने, यानी कंजरी की औलाद बने। तो मिर्जा कादियानी की बीवी क्या बनेगी? जब तक वो निकाह में रही, नौज बिल्ला, मैंने कहा बहरहाल वो मुसलमान खातून थी, मुसलमान फौत हुई, उसने भी इसको नहीं माना, ठीक है। तो मुझे बताइए वो क्या बनेगी? अगर वो कंजरी बनेगी तो फिर मिर्जा कादियानी तो पड़खानी, वो क्या कहते हैं, पड़खानी, खंजर, कंजर बन जाएगा। फिर मैंने कहा हम भी लिहाज क्यों करें इनका। ये तो खैर मैं एक वाकया सुना रहा हूं। तो जब मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा अगर वो ऐसी है तो उसका खामंद कैसा बना फिर? तो वो फिर ना खामोश हो गया, कह लगा नहीं जी बस देखिए आपके बंदे ने बात शुरू की है। और मैंने कहा बात शुरू की है तो आपने आगे से कौन सा काम किया है? जब आप काम नहीं करेंगे तो हमसे कैसे उम्मीद रखेंगे? हम तो आपके घरों से निकल के आए हैं, हमें तो आपको पता देगचियों में आपके कितना पानी है, हम जानते हैं सारा। तो चलिए बहरहाल इस तरह के वाकये चलते रहते हैं, होती रहती है बातें।